यरूशलेम में चेलों के ऊपर उतरा था और वो गैर भाषा बोलने लगे, वो अन्य भाषा बोलने लगे। जब परमेश्वर का आत्मा उन पे उतरा तो उनकी जो टंग्स है वो गैर भाषा बोलने लगी, वो आत्मा से भर गए, वो स्पिरिट से भर गए और उनको होश नहीं था कि हम परमेश्वर की आत्मा से क्या कर रहे हैं। और वचन बताते हैं यरूशलेम में कई बार परमेश्वर जो है वो आपको ब्लेस पता कहाँ करता है, जहाँ आप रहते हैं वो वहीं आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता आप अपनी शर्मिंदगी का कारण अपना घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता जो बेइज्जती, जो शर्म आपके साथ जुड़ी है उसको लेकर आप किसी और पड़ोस में जाओ, किसी और मोहल्ले में जाओ, या किसी और स्ट्रीट में जाओ, या किसी और देश में जाओ। परमेश्वर चाहता है अगर तू बच्चा चाहती है तो मैं तुझे उन्हीं के बीच में बच्चा दूंगा जो तुझे ताने मारते हैं। अगर तू चाहती है तेरा पति में नशे से आजाद करो तो मैं तुझे उसी पड़ोस में नशे से आजाद करूंगा जहाँ दूसरे जो लोग ठीक है वो तेरे पति को देख के नशेड़ी कहते हैं। परमेश्वर का कहने का मतलब यह है कि यरूशलेम में मेरा आत्मा चेलों के ऊपर उतरा। क्यों उतरा? क्योंकि वो गैर भाषा को प्राप्त करना जानते थे, वो होली स्पिरिट से भरना जानते थे और इस वजह से वो बात ठोक रहे थे परमेश्वर की आत्मा की। और जब परमेश्वर का आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तो सब गैर भाषाओं से भर गए, कारण वो वेट कर रहे थे परमेश्वर की आत्मा की, बात छोड़ रहे थे। और वचन बताते जब प्रभु का आत्मा उतरा तो इतनी तेजी से आग उन पर ठहरी कि जो जमीन पे वो बैठे थे उनको पता नहीं चला, वो होश में नहीं थे जब खुदा का आत्मा उनको टच कर रहा था। आप ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य तब देता है जब आप होली स्पिरिट से भरते हो। आप जानते हो कई लोग होली स्पिरिट से चर्च में भरते नहीं, क्योंकि उनका ध्यान जो है ना वो पब्लिक की ओर होता है, वो पुलपिट की ओर होता है, वो वर्शिपर्स की ओर होता है, वो देख रहे होते हैं चर्च में झमेला क्या चल रहा है। और इस वजह से ना तो वॉलंटियर पवित्र आत्मा से भरते हैं ना तुम पवित्र आत्मा से भरते हैं, कारण क्योंकि तुमने अपनी लाइफ को ड्रामा बना दिया। तुम्हें लगता है चर्च में हम मजाक करने जा रहे हैं, 2-4 ताली मारेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, पार्टी से मिलेंगे और वापस चले जाएंगे। सेम जिंदगी, हालात नहीं बदलने, शरीर नहीं बदलना, मन नहीं बदलना, दिल नहीं बदलना, सोच नहीं बदलनी और फिर घर जाके वही कुत्ता और सुअर बन जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा अगर तू बदला नहीं तो तुझमें होली स्पिरिट आ नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को होली स्पिरिट छूटता नहीं। कारण एक बंदा व्यभिचार में है, चोरी में है, पाप में है, गंदगी में है, ध्यान उसका फोन की ओर है, दुनिया की ओर है, तो कहाँ परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुएगा? तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सारा ध्यान जो है वो पैसों की ओर है, तुम्हारा सारा ध्यान है वो कमेटी की ओर है, तुम्हारा सारा ध्यान है मेरे बच्चे सड़ रहे होंगे गर्मी में उसकी ओर है, तो कहाँ तुम पे परमेश्वर का आत्मा ठहरेगा? तुम ठंडे लोग हो और कभी प्रभु तुम्हें चैलेंज नहीं करता, चाहे इस चर्च का बड़ा बंदा क्यों ना हो। देखा कभी उनको भरता हो पवित्र आत्मा से? बच्चे गोद में लेने के बाद तुम होली स्पिरिट से भरोगे, सामर्थ से भरोगे? कहाँ भरोगे? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आत्मिक अभिषेक मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। बाहर जाओ वैसे, अंदर आओ वैसे, चर्च में बैठो ध्यान नहीं, वचन पढ़ना नहीं, बाइबल स्टडी करनी नहीं, 5 गीत गाए और घर चले गए, जिंदगी वही रही। तो परमेश्वर का आत्मा से कैसे बात कर सकता है? उसने कहा होली स्पिरिट उनके ऊपर उतरा और वो पेंटेकोस्त के दिन गैर भाषा से आग से भर गए। तब लोगों को लगा कि ये नशे में है, ये मंदिरा पी रहा है, क्योंकि गैर भाषा उस समय किसी को समझ नहीं आती थी ये बोल क्या रहे हैं। या तो उसको परमेश्वर का आत्मा समझ सकता है या उसको सिर्फ वही व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से वरदान पाया हुआ व्यक्ति है और प्रभु ने उसको दिया गैर भाषा का मतलब क्या है ये तो वो ही समझ सकता है। लोगों को गैर भाषा नहीं मिली आज तक, कारण कभी होली स्पिरिट से भरे नहीं चर्च में। सारा ध्यान लड़कियों की ओर देखने को होता है, सारा ध्यान आंटियों की ओर देखने में होता है, सारा ध्यान फोन में होता है, गंदी पिक्चर देखने में होता है, गंदे ख्यालों में होता है। तो कहाँ परमेश्वर आत्मा तुम्हें भरेगा और छुएगा? जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है उसकी दशा और दिशा सब बिगड़ी हुई है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं इसलिए नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ या मशहूर होना चाहता हूँ या पैंट और शर्ट निकाल के यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। मैं यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य लोगों में प्रकट करने के लिए आया हूँ। अभी भी आधा काम है क्योंकि वचन नहीं हुआ, प्रेयर नहीं हुई, वर्शिप नहीं हुई, मेरे लिए कोई मीटिंग नहीं है तुम्हारी सारी। आमीन। उसने कहा परमेश्वर का आत्मा उतरा, होली स्पिरिट उतरा, डिसिप्लिन रखो अपनी लाइफ में। और जिनकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है उनकी दशा, दिशा और चारों ओर उनके जो रिजल्ट है वो बिगड़े हुए
इस समय मुझे सुसमाचार देना है, इस समय मुझे यूट्यूब पे परमेश्वर की कुछ बेस्ट प्रीचिंग को सुनना है। डिसिप्लिन बनाओ, और जब तक डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कभी आपको होली स्पिरिट से छूता नहीं। होली स्पिरिट भी एक वरदान है। देखा कभी चर्च के जितने भी यहाँ पे खड़े हैं कि किसी को पवित्र आत्मा से भरता हुआ, क्योंकि मतलब नहीं है कपड़े पाना, सुंदरता दिखाना, मुंह का फाउंडेशन दिखाना, परमेश्वर को ये सब नहीं भाता। अगर आप होली स्पिरिट से नहीं भर रहे हो, आप बहाना लगा रहे हो, क्योंकि आपको प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, जीवन उसी तरह से जी रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको छू सकता है? डिसिप्लिन रखो। फौजियों का डिसिप्लिन देखा कैसे होता है? सुबह उठते हैं, मिलिट्री में एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, कैसे अगर उनकी ड्यूटी धूप में लगी तो धूप में करेंगे, अगर घासों में छुपना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा तो घासों में लड़ते हैं, नदियों में जाते हैं, उनको कुदा देते, फिर भी उसे तैर के वापस आ जाते हैं, सरहद पे देश के मिशन को लेकर चलते हैं। डिसिप्लिन बनाया हो अपनी लाइफ में। और चर्च वालों का डिसिप्लिन खराब है। चर्च वालों के अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, अपनी मर्जी से वर्शिप कर रहे हैं, मुंह चंगा जॉब पे चले गए, मुंह चंगा स्कूल में चले गए, मुंह चंगा कॉलेज में चले गए, मुंह चंगा गीत गा लिया, मुंह चंगा अपने बच्चों को प्रेयर करने पे ढा दिया, वरना दे रहे उनको आईफोन और पाप की सारी प्लानिंग। तो परमेश्वर ने कहा कहां से तुम्हारी जिंदगी में मेरा आत्मा काम करेगा? कहां से तुम्हारी जुबान प्यार भाषा को बोलेगी? झूठ तुम बोलते हो, चोरी तुम करते हो, हत्याएं मुंह से तुम करते हो, गंदा तुम देखते हो, गंदा तुम सोचते हो, व्यभिचार के तोड़े तुम में उठते हैं, तो कहां होली स्पिरिट से तुम भरोगे? हालेलुया। क्रूसेड का मतलब ये होता है कि परमेश्वर की आत्मा को तुम्हारी जिंदगी में देना। मेरे यहाँ कोई सजा नहीं बैठा अगर परमेश्वर के वचन की ओर उसका ध्यान नहीं है, कोई नहीं। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता, मेरा बाप वही है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनता और उसकी जिंदगी अपनी जिंदगी में पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारी अगर रिश्ता ही खत्म है अगर आप प्रभु को सगे नहीं हो। डिसिप्लिन, बच्चों के डिसिप्लिन बिगड़े हुए हैं, माँ बाप के डिसिप्लिन बिगड़े हुए हैं, आलस के कारण सुबह 12 बजे उठ रहे, कोई प्रेयर नहीं, कोई थैंक्स नहीं, कोई गिविंग नहीं, कहीं भी जा रहे बिना प्रेयर के जा रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर अपनी आत्मा को तुम पे उतारेगा? चोरी तुम प्रभु के भवन में कर रहे आते हैं, ध्यान कहीं और होता है, फोकस कहीं और होता है, सेल्फिश हो जाते हैं हम, और प्रभु चाहता है कि जो तू लेने आए था चर्च में वो तो तुम लेकर नहीं गए। सिर्फ क्या मेरी एक बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे प्रचार कर सकता हूँ तो तुम सुन सकते हो, अगर प्रभु के सगे हो। आमीन। ताली बजाते हो, देखो अपने साथ वाले को बोलो, अपने पड़ोसी को ताली बजाएगा परमेश्वर में। मेरे आने के बाद शैतान इतना तंग करता लोगों को, कारण ये है अगर इनका वचन इनके कानों में चला गया, किसी जवान को बता दिया परमेश्वर के बारे में, तो उसकी जवानी बच सकती है, उसका बुढ़ापा बच सकता है, उस औरत की जिंदगी बच सकती है अगर ये परमेश्वर के दास को मुंह खुला। इसलिए वो वॉलंटियर के द्वारा काम करेगा तो उसका आत्मा छोड़ेगा। कभी इसको तंग कर रहा है, कभी शरबत बनाने वालों को तंग कर रहा है, कभी टेबल लगाने वालों को तंग कर रहा है, कभी पार्टी के द्वारा काम कर रहा है, कभी कैमरे बंद करवा रहा है। कारण शैतान नहीं चाहता ये मिनिस्ट्री आत्मिक हो और परमेश्वर के लिए एकदम करेक्टर उनका सही हो। इसलिए इस चर्च का जो पास्टर है वो एक्टिव है और इस वजह से वो हर एक चीज में बैलेंस रखता है। प्रेयर में जिसका आदर करना चाहिए आदर करता हूँ, और जो सबसे ज्यादा मेरा समय लोगों के साथ परमेश्वर के साथ बिताता हूँ मैं। आमीन। और आप परमेश्वर की बात ही वचन में नहीं सुन रहे हो। देखना आप मेरे साथ वाले को देखना, कोई गैर भाषा में नहीं भरता, कोई होली स्पिरिट में नहीं भरता, और ना उनके ऊपर परमेश्वर उतरता है। कहता क्या उतरे यार, 2 मिनट में पास्टर को देखा लबा शबा ना बना गोलो करेगा, फिर बाद में गाली, बाद में झाड़ू के पीछे लड़ाई, बाद में गड्ढों के पीछे लड़ाई, बाद में खिलौने के पीछे लड़ाई, साबुन के पीछे लड़ाई, शैम्पू के पीछे लड़ाई, टीवी के पीछे लड़ाई, रिमोट के ऊपर लड़ाई, सोने के ऊपर लड़ाई, बर्तन मांजने के ऊपर लड़ाई, किचन धोने के ऊपर लड़ाई। तो तुम्हारे में लड़ाई नहीं चलेगी तो कहाँ होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर होगा? आमीन। उसने कहा पिंतेकुस्त के दिन खुदा का आत्मा उतरा, आज पिंतेकुस्त का दिन है, किसी को पता नहीं। स्वर्गारोहण होने के बाद परमेश्वर का आत्मा कुछ दिन बाद यरूशलेम पे उतरा और परमेश्वर ने कहा बाहर मत जाना, क्योंकि मैं यहीं तुझे ब्लेस करूंगा, यहीं पे अपना आत्मा उड़ेलूंगा। आज थक चुका है खुदावन का आत्मा तुम्हें छूता, क्योंकि तुम अपनी बॉडी को खुदावन की ओर समर्पित नहीं कर रहे हो। हाँ,
अगर तुम चाहते खुदावंद का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा काम करे, एक्स्ट्रा टेस्टमनी के लिए तैयार रहो। आमीन। परमेश्वर का धन में अगर 7 बार गिरे तो मैं उसको 7 बार उठा के खड़ा करूंगा। कई बार लोग परमेश्वर में चलते चलते गिर जाते हैं टाइट ना देने के कारण, और उनको लगता है कि ये पाप है और वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का 7 बार अगर धन में गिरेगा, मैं 7 बार उसको उठा के खड़ा करूंगा। अगर तू चोरी में गिर गया, अगर तू किसी चीज में गिर गया, परमेश्वर में ना आने में गिर गया, प्रेयर में गिर गया, अगर तेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी जब तू मसीह में था, तो परमेश्वर ने कहा तौबा कर, कसूरों को मान, गुनाहों को मान, दिल साफ कर, सोच पवित्र कर, बस्तर को धो ले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फिर उठाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये एक्टिव कलीसिया चाहिए मुझे। लोग एक्टिव लगते हैं यहाँ के और वॉलंटियर कंफ्यूज क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि होली स्पिरिट से भर के नहीं आते। आमीन। वचन में लिखा होली स्पिरिट उनके ऊपर उतरा। क्यों नहीं उतरना चाहता? क्योंकि आपकी ताली मारते मारते आप आलसी हो जाते हैं। जब किसी को गाली देनी हो तो आपके पास इधर लंबा चौड़ा सर्टिफिकेट रहता है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी चाची की, पता किस उनकी गालियां देती है। हाँ, और जब महिमा करनी हो एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। ताली बजानी हो कोई शब्द नहीं, होली स्पिरिट से बनना कोई शब्द नहीं, समर्पण करना कोई शब्द नहीं, गुनाहों को मानना कोई शब्द नहीं। तो परमेश्वर का तुम ठंडे लोग और मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, क्योंकि तुम सेल्फिश हो, मतलबी हो। ध्यान तुम्हारे मेरी ओर होता तो तुम खुदा की महिमा कर रहे होते। बच्चे तो गोद में लेके तुम बोलते मैं होली स्पिरिट से भरूंगी, मैं गैर भाषा बोलूंगी, मैं वचन को पढ़ूंगी। अब भी मैं वचन सुनाता हूँ, तुम घर जाते जाते भूल जाओगे, क्योंकि शैतान तुम्हारे दिल सोच से चोरी करके लेके चला जाएगा। तुम्हें ये नहीं पता होगा वचन संडे का था क्या, सरमन था क्या। आमीन। उसने कहा जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, मेरी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डिसिप्लिन सोचोगा एक डिसिप्लिन होता है। अब्राहम को जहां परमेश्वर दर्शन देता था, जहां वो उसको दिखाई देता था, जहां परमेश्वर की आत्मा उससे बात करती थी, वहां पे वो वेदी बना दिया करता था और परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। अपनी लाइफ का पर्सनल डिसीजन था उसका। आमीन। डिसीजन था कि हाँ मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, जहां प्रभु मुझे दर्शन देगा वहां वेदी बनाऊंगा। जब प्रभु तुमसे बात करता है कोई परमेश्वर के लिए थैंक्स नहीं, कुछ चीज दी है, बरकत दी है, परमेश्वर का थैंक्स करना सीखो। आमीन। लोगों का डिसिप्लिन खराब है, इसलिए परिवार खराब है, बच्चे खराब है, नशे करने वाले हैं, चोर नहीं कर रहे हैं, 10-10 रुपए की चोरी बटुआ सो कर रहे हैं, घर के सोने चांदी बेच रहे हैं, बर्तन बेच रहे हैं, सिलेंडर बेच रहे हैं, चोर बने हुए हैं। कारण कभी उनको डांट के परमेश्वर की आत्मा का वचन नहीं देना। जब माँ बाप का ध्यान ही परमेश्वर में नहीं है तो बच्चों का ध्यान कहां से होगा? जब माँ बाप ही चर्च नहीं आते तो बच्चे कहां से आएंगे? जब माँ बाप इतनी कंडीशन रखे तो बच्चे क्यों नहीं रखेंगे? उसने कहा स्कोर कुत्ता बनना है, परमेश्वर का तुम बन सकता है। उसने कहा तुम अगर 7 बार गिरेगा तो मैं उठा दूंगा, खड़ा कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, चुन लूंगा, वापस बोलूंगा बेटे तुझे मैंने माफ कर दिया। बेटे उठ, मत जा लड़कों के पीछे, मत जा लड़कों के पीछे, मत जा गंदी वीडियो देखने, मत जा गंदी पिक्चर देखने, मत जा गंदी बातों के लिए। परमेश्वर का मैंने तुझे माफ किया है। लोगों को लगता है कि मुझसे गलती होगी, क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? क्या फिर से वरदान देगा? क्या फिर से सेवकाई देगा? क्या फिर से वो मुझे नियुक्त करेगा? क्या वो फिर से चुनेगा? उसने कहा मैं तुझे चुनूंगा भी, नियुक्त भी करूंगा, सब कुछ दूंगा अगर तू तौबा करे। लोगों की जिंदगी में सच्ची तौबा नहीं है, इसलिए परमेश्वर के रिजल्ट भी नहीं मिले। आमीन। तैयार हो तौबा करने के लिए? पेंटेकुस्त का दिन है आज, पेंटेकुस्त का। यीशु मसीह किसी को नहीं पता चर्च में पेंटेकुस्त का दिन है, जब होली स्पिरिट उतरता। अगर आज होली स्पिरिट को मांगोगे, देखना जब होली स्पिरिट का आग उतरेगा, मक्खी सारी उठ जाएगी यीशु मसीह के नाम में, शैतान सारा उठ जाएगा। डरना है होली स्पिरिट से। मत देखो सामने वाला क्या कर रहा है, वॉलंटियर छूता उसको भी झड़क दो, छू मत। आमीन। तैयार होली स्पिरिट से भरने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए। लोग आलस से डिसिप्लिन रखते हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, सुबह उठकर अपनी मर्जी करते हैं। परमेश्वर ने कहा तो मेरी मर्जी को पूरा नहीं कर रहा, और बोलता है हेवनली फादर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि तेरी जिंदगी के द्वारा मुझे जिंदगी मिली है, तेरे कोड़े खाने से मेरे गुनाह माफ किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू ने मेरे सारे श्राप और कर्ज को खत्म कर दिया है। लेकिन यीशु मसीह ये कहता है क्या तू आने के लिए तैयार है? मैं तुझे तेरे
डट्टू माजरा में ऊंचा करना चाहता हूँ, सेक्टर में ऊंचा करना चाहता हूँ, मैं तुझे प्लेस करना चाहता हूँ, आशीषित करना चाहता हूँ, मैं तेरी अपनी आंखों में तुझे लेना चाहता हूँ। कहता अगर तू तैयार है तो मैं फैसला करता हूँ, तू धर्मी है, तू फिर से सीधा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, फिर से होली स्पिरिट के अंदर से बात करेगा। आमीन। लोग होली स्पिरिट से नहीं पढ़ते और मैंने बोला परमेश्वर कैसे हो गए, क्यों ध्यान नहीं है, कैसे 6 दिन आप बिना परमेश्वर की आत्मा के रह पाते हो, कैसे रह पाते हो। परमेश्वर ने कहा धर्मी 7 बार गिरेगा, गिरना पाप नहीं है, गिर के गिरा रहना पाप है। लोग गिर जाते उठने का फैसला नहीं करते, नशा करते और बोलते हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि मैं गिर गया, पाप करते बोलते अब मैं वापस स्थान पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा, अब मेरी जिंदगी खराब है, मैंने थोड़ा सा क्लेश कर लिया लोगों के सामने, अब मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा नीति वचन उसकी 24 उसकी 16 में लिखा कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा, खड़ा कर दूंगा 7 बार यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर तू गिरा का गिरा रहा तो परमेश्वर ने कहा तू नीचा किया जाएगा। हालेलुया। तैयार हो भरने के लिए? आमीन। मेरा ये विश्वास है खुदा आपसे बात करेगा, टॉक करेगा, होली स्पिरिट आपके अंदर से बात करेगा। आमीन। अगर आप डिसिप्लिन वाले लोग हैं, संडे चर्च टाइम से आएंगे, परमेश्वर के साथ बातें करेंगे, टॉक करेंगे, वॉक करेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, हाथ उठाएंगे, आलस आएगा, नींद आएगी, पल के झपकने की सोच ली होगी, लेकिन थैंक्स बोले नहीं छोड़ोगे, धर्मी बनोगे, सीधे खड़े होंगे, परफेक्ट बनोगे, प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करोगे, जीवन देगा वो, लाइफ देगा, सोता बनाएगा, घर बचाएगा, बिगड़ी हुई जिंदगी फिर संवारेगा। लेकिन परमेश्वर का अगर तो नियुक्त किया जाएगा, कहता अगर तो फिर से मन फिराएगा, बदलाव आएगा तेरी जिंदगी में, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। आमीन। उसने कहा क्या भाषा बोलेगा, जब होली स्पिरिट से आप भरते हो तब क्या भाषा आपके ऊपर उतरती है, तब उतरती है क्या भाषा जो आप होली स्पिरिट बोलते से भरते हो, वो पवित्र आत्मा से नहीं भरते। और मैं बोलता हूँ परमेश्वर क्या ठंडे लोग हैं, बस वेट कर रहे हैं कब चर्च खत्म होगी, कब सरमन खत्म होगा, कब मैं 6 दिन आराम करने फिर वापस चला जाऊंगा, कब मैं इस धूप से निकलूंगा। तो तुम सुबह गर्मी में जॉब पे जाते हो, तुम्हारे बच्चे सुबह शाम स्कूल से आ रहे होते, तब उनको गर्मी नहीं लगती? बताओ। परमेश्वर ने कहा तो गर्मी को सहन कर सकता है तो तेरी ब्लेसिंग बड़ी है यीशु मसीह के नाम में, तेरा नाम परमेश्वर का जीवन की पुस्तक में होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा होली स्पिरिट से भरना एक ताकत है, परमेश्वर आपको एक ताकत देना चाहता है। हाथ उठाओ सब जन, ऊंचा 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 ऊंचा, आपके हाथ भी नहीं उठे, हाथ उठाओ। तैयार हो होली स्पिरिट से भरने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? आमीन। मैं ये देखो परमेश्वर का मैं तुम्हें होली स्पिरिट से भरूंगा, क्या तुम्हारे डट्टू माजरा में उतरेगा होली स्पिरिट, स्थान नियुक्त किया जाएगा, चर्च नियुक्त किया जाएगा। कहता मैं लोगों के मन फिरा दूंगा। राजगद्दी किसकी बनी रहती है? जो यहोवा नियुक्त करता है। आपका चर्च बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। लोग आपके बच्चों को मनूस कहेंगे, मैं कहता हूँ डबल आशीषित होंगे तुम्हारे बच्चों के द्वारा। लोग कहेंगे तेरा काल आने वाला है, हाथों को उठा के बोलो आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इस दिन में मैं आनंदित हूं यीशु मसीह के नाम में। लोग आपको कहेंगे तुझे कभी बच्चा नहीं हो सकता, तू मनूस है, बोलना मेरा टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और देखता हूँ लोगों के वर्ड जीतते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन जीतता है। आप जीतने वाले हो, फिक्स है, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। आपको हारने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने कि तुम्हें हारने के लिए बुलाया, प्रभु ने कहा तुम्हें जीत के लिए बुलाया है, जीत के लिए। फिक्स है, तू जीतेगा, हर संडे जीतेगा, तेरे हाथ में बैट होगा और तू सिक्सर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में, और तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तेरी कोई विकेट नहीं ले पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो? हैबिट डालो अपने शरीर को, गर्मी में तो छोड़ूंगा नहीं, ठंड में इतने प्लस नहीं होने वाले जितने आप गर्मी में होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाहियां गर्मी में ज्यादा आएगी। डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में होना चाहिए। डिसिप्लिन है तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, बरकत है, वचन है, सामर्थ है, प्रभु है, लोग है, पैसा है, ताकत है। डिसिप्लिन नहीं, दिशा और दशा दोनों बिगड़ी हुई। तंग होंगे हम अपने पति से, तंग होंगे हम अपने बच्चों से, तंग होंगे आप उनकी शरारतों से, तंग होंगे जब वो आपके ऊपर हाथ उठाएंगे, तंग हो जाओगे। आपको सच बता रहा हूं, इसलिए
परमेश्वर ने आगे तो मेरे वफादार है तो जिंदगी की सारी खुशियां तेरे घरों में होगी यीशु मसीह के नाम में आमीन। तैयार हो खुदा की सामर्थ को लेने के लिए? ये कुर्सी वाले भी खड़े आ जाए, उधर मत बैठना, उठ जाओ सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आमीन। जितने